घर की सफाई के लिए कोई ख़ास वक़्त मुकर्रर नहीं होता। जब आपको टाइम मिले या आपको लगे कि आपके घर का ये वाला एरिया गंदा है, इसको क्लीन होना चाहिए, तब आप सफाई जो है वो कर लीजिए। ये नहीं है कि आप सालों इंतज़ार करते रहें 3-4 महीने के बाद भई नहीं अभी नहीं ईद आने से पहले करेंगे या थोड़ा ईद का इंतज़ार कर लें फिर करेंगे, ऐसा नहीं। जब आपको टाइम मिले आप अपने घर की क्लीनिंग कर लिया करें, इससे आपका वक़्त भी बच जाता है और दूसरा आपका घर भी नीट एंड क्लीन रहता है। अच्छा यहाँ पर ना आपको ऊपर टॉप पे कुछ मैसेजेस नज़र आ रहे होंगे, बहुत सारी लड़कियों ने मुझसे कमेंट्स पूछे, कमेंट भी किए और दूसरा मुझसे मैसेजेस भी किए कि आप भी फ्लोर की क्लीनिंग का कोई तरीका बता दें। ख़ास तौर पे वाइट फ्लोर का, क्योंकि वाइट फ्लोर को क्लीन करना ना काफ़ी हद तक मुश्किल होता है। तो उन्होंने मुझे ना मेरी वीडियोज़ के नीचे कमेंट किए और काफ़ी देर से कर रही थी और मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी। मेरे घर का जो पूरे का पूरा फ़र्श है ना वो वाइट कलर का है। अच्छा वाइट कलर का फ़र्श होने की वज़ह से इसके बीच की जो फीलिंग्स है ना वो भी वाइट थी। लेकिन अगर आप गौर से देखें ना आपको स्क्रीन के ऊपर ये ब्लैक नज़र आ रही होगी। तो इस तरह के कमेंट्स थे कि आप भी फीलिंग को किस तरह से हम टाइल के साथ मैच कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सफाई करते हैं ना तो हमारी फीलिंग साफ़ नहीं होती, ये ब्लैक ही रहती है। तो इसका कोई तरीका बता दें, इसका कोई हल बता दें कि ये हमारी साफ़ हो जाए। उसके लिए तो सबसे पहले आपको एक क्लीनर रेडी करना पड़ेगा। 1 चम्मच आप डालेंगे जी नमक और उसके बाद आप 1 चम्मच ये बेकिंग सोडा जिसे हम मीठा सोडा बोलते हैं, ये सफाई के लिए बहुत ज़बरदस्त आपका जो है ना इंग्रीडिएंट है, बहुत ज़बरदस्त क्लीनर है, इससे बहुत अच्छी सफाई होती है। 1 चम्मच नमक का 1 चम्मच आप बेकिंग सोडा डाल लीजिए, दोनों को मिक्स कर लीजिए। अच्छा इसके अंदर और कुछ भी लिक्विड डालने की ज़रूरत नहीं है, बस फ़िलहाल आप ये दोनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। बाद का प्रोसेस आप लोगों को पता चलेगा कि हम क्या करेंगे। अच्छे से बस नमक को और बेकिंग सोडा को मिक्स कर लीजिए। फिर आपने जनाब क्या करना है कि वो एरिया जो आपकी टाइल्स का बेहद गंदा है ना, इसी तरह से ये सूखा जो है, सूखा पाउडर आपने बनाया है 2 चीज़ों का मिक्सचर, इसको बस इस तरह से आपने अपनी फीलिंग्स के अंदर डाल देना है, ठीक है? सारी जहाँ पे आपको लगे बहुत ज़्यादा गंदी है, तो इस तरह से ना आप डाल दीजिएगा। तो जैसे कि मैं डाल रही हूँ फीलिंग्स के अंदर, टाइल्स पे मत डालिएगा, सिर्फ फीलिंग्स की क्लीनिंग का मैं तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है ना वो आपकी टाइल की जो शाइन है ना थोड़ी सिरका और बेकिंग सोडा ख़राब कर सकता है। इसलिए वो काम जो मैं सिर्फ बता रही हूँ आप वो करेंगे तो उसी से आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद जी सिरका डाल देना है आपने इस मिक्सचर के ऊपर, इस पाउडर के ऊपर आपने सिरका डालना है। सिरका डालने से ना एक रिएक्शन होगा इन दोनों चीज़ों का, जो गंदगी वगैरह होगी ना, मैल वगैरह होगी वो उगल जाएगी। अच्छा कुछ देर इसको ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए, फ़ौरी तौर पर इसकी क्लीनिंग स्टार्ट हम नहीं कर देंगे। तकरीबन 15 मिनट तक ना इसको ऐसे छोड़ दीजिए। 15 या 20 मिनट के बाद फिर आप ना कोई टूथब्रश ले लें या घर का बड़ा वाला ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हैं। कंपल्सरी नहीं है कि आप टूथब्रश से इसकी क्लीनिंग करेंगे। कोई भी बड़ा वाला ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हैं, कपड़ों का जो होता है उससे भी आप इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। बस ईज़ी से ना आप इस तरह से इसकी क्लीनिंग करेंगे ना हल्के हाथों के साथ, इसके ऊपर आप ब्रश मारेंगे तो बहुत आसानी से सारी गंदगी वगैरह, मैल वगैरह जो है ना फीलिंग्स के अंदर से वो ईज़िली निकल आएगी। ठीक है? कोई इतना बड़ा काम भी नहीं है, इतना मुश्किल काम भी नहीं है। तो ये इस तरह से अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये थोड़ी वाइट हो गई हैं, ठीक है? अब आपकी जो फीलिंग है वो आपकी टाइल्स के साथ मैच करना शुरू हो गई है। तो ये तो मुझे तरीका बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। अब यहाँ पर जी ये कहेंगे कि इतना बड़ा घर है को किस तरह से हम क्लीनिंग करेंगे, तो आप एक दिन में थोड़ी इसकी क्लीनिंग करेंगे, आप वक्फे-वक्फे से कर लीजिए जब आपको टाइम मिले। तो अब यहाँ पे आप फाइनल रिजल्ट्स देख सकते हैं कि फीलिंग्स टाइल्स के साथ मैच हो गई हैं। आप इस तरीके को इस्तेमाल कर सकती हैं, बहुत अच्छा तरीका है, इससे आपकी टाइल का कलर भी ख़राब नहीं होगा और फीलिंग्स की अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। तो बस मैंने आप लोगों के कमेंट्स के ना ये रिप्लाई करने के लिए वीडियो बनाई है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर ना बहुत सारी बहनें ये भी कमेंट कर रही थी, आप ही आपका सोफ़ा ग्रीन कलर का है, इस पे तो गर्द बड़ी साफ़ वाज़िया नज़र आती है, आप इसकी क्लीनिंग किस तरह से करती हैं? आप इसको किस तरह से और कब साफ़ करती हैं? डेली बेसिस पे साफ़ करती हैं, मंथली बेसिस पे या वीकली बेस पे साफ़ करती हैं? तो अभी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डेली इस पे इतनी गर्द पड़ जाती है। तो सोफ़े के ऊपर ना ईज़िली, क्योंकि ये थोड़ा डार्क कलर है ना, डार्क कलर के जो सोफ़े होते हैं ना इस तरह से उनके ऊपर गर्द पड़ जाती है। तो उसको क्लीनिंग के लिए ना मैं कोई सॉफ्ट सा फैब्रिक लेती हूँ, बहुत ये सॉफ्ट है, इससे क्लीन करती हूँ, इससे सारा कचरा, सारा गर्द वगैरह, सारी मैल कुचैल इसके साथ आ जाती है, ठीक है? अगर आप रेशमी या थोड़ा-सा सख्त फैब्रिक लेंगी ना इसकी क्लीनिंग के लिए तो उससे क्लीनिंग सही तरह से नहीं होगी। तो सॉफ्ट कपड़ा लें जो कि आपकी गर्द वगैरह को अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर ले। तो ये अब आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वहाँ से मैंने क्लीन किया, पहले ये साफ़ था और अब इसके साथ गर्द वगैरह जो है वो आ गई है।
तो हमेशा सोफ़े की क्लीनिंग के लिए कोई सॉफ्ट सा फैब्रिक लिया करें, जिससे गंदगी वगैरह ईज़िली जो है आपकी क्लीन हो सके। इस ख़ास तौर पे जो हमारी सोफ़े की जो साइडें होती हैं ना, किनारे होते हैं, एजेस होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा गंदगी होना शुरू हो जाती है। तो मैं तो इसी तरीके से इसको क्लीन करती हूँ। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है, गीला कपड़ा कभी भी आप जो वेलवेट का सोफ़ा होता है ना, उसके लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप गीला कपड़ा कर देंगी ना, तो कह लीजिए जहाँ का गंध है वो वहीं पर चिपक जाएगा। तो हमेशा कोशिश करें कि सोफ़ा वेलवेट के सोफ़े को साफ़ करना जितना आसान होता है, दूसरे के उतना ही मुश्किल होता है। वेलवेट का सोफ़ा आसान करना थोड़ा ईज़ी होता है। सॉफ्ट सा फैब्रिक लेके आप ऊपर मारेंगे तो सोफ़ा आपका बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। गीला कपड़ा मत कीजिएगा, वरना आपका सोफ़ा ख़राब हो जाएगा, गंदगी उधर ही चिपक जाएगी। अच्छा, दूसरा जी जनाब, हमारी जो वॉल्स होती हैं, बेशक हमारी पेंट की वॉल हो या टाइल्स लगी हुई हों, इनको किस तरह से साफ़ करें? क्या इनके लिए स्पेसिफ़िक कोई गैजेट मिलता है? हाँ, मिलते हैं, आप वो भी बाय कर सकते हैं, लेकिन आप होममेड भी बना सकते हैं। कोई भी आपके पास रफ़ सॉक्स पड़ी हुई हो, आप उसको वाइपर के ऊपर इस तरह से चढ़ा लीजिए। तो अगर कपड़ा आप चढ़ाएँगे ना, तो कपड़ा हिल भी जाता है। सॉक्स जो है वो अपनी जगह पे स्टिल रहती है और उससे क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। तो मैंने पहले भी सॉक्स के इस तरह से ना वाइपर के ऊपर चढ़ाने वाले क्लीनिंग के टिप्स बहुत ज़्यादा शेयर किए हैं। आज फिर अगेन आप लोगों के साथ कर रही हूँ कि स्टूल या कोई ऐसी चीज़ यूज़ करने से बेहतर है कि वाइपर के ऊपर आप सॉक्स चढ़ाएँ या कोई कपड़ा लपेट लें, अगर आप उसको कैरी कर सकते हैं। अगर नहीं कैरी कर सकते, बार-बार खुल जाता है, तो आप सॉक्स जो है वो बेस्ट है। आप इसको चढ़ा के अपनी क्लीनिंग ईज़िली कर सकते हैं। अब मेरी जो दीवारें हैं ना, दीवारें बाज़ाहिर तो पेंट जिन पे हुआ हुआ होता है, वो दिखने में तो बिल्कुल साफ़ लगती हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से क्लीन करेंगे और बाद में आप अपने वाइपर के ऊपर जो सॉक चढ़ाई है ना, उसको देखेंगे, तो गंदगी तो होती है। नज़र हमें नहीं आती, लेकिन गंध हो जाता है, उसके ऊपर हल्की-हल्की गर्द पड़ के वो कलर वाइट से थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। इसके अलावा सीलिंग को भी मैं इसी तरह से क्लीन करती हूँ, क्योंकि सीलिंग को भी क्लीन करना या साफ़ करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, तो बस मैं इसी तरह से पूरी जैसे वाइपर आप फर्श पे मारते हैं ना, इसी तरह से मैं पूरी दीवारों के ऊपर और अपनी जो छत होती है सीलिंग की, इस तरह से मैं उसकी ईज़िली क्लीनिंग कर लेती हूँ। इसके अलावा जी, पंखे की जो ऊपर वाली साइड होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कचरा वग़ैरह हो जाता है, तो उसको जब हम साफ़ करने लगते हैं ना, तो वो साफ़ करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। वाइपर की मदद से आप इस तरह से ऊपर वाले पंखे की जो ऊपर वाली साइड होती है ना, उसकी अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ हमेशा वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ, जिनसे आप लोगों को फ़ायदा होता है। उसके अलावा जी, मार्बल की टाइल्स अगर आपके घर में वॉल्स के ऊपर लगी हुई है ना, तो आप उसको भी इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। मेरे पूरे घर में ना सेम का बहुत इश्यू था, तो मैंने तो अपने सहन में और पूरे घर में ना इस तरह से पूरी-पूरी दीवारों के ऊपर ये मार्बल की टाइल्स लगवाई हुई हैं। तो इनको मैं इसी तरह से क्लीन करती हूँ। जब मुझे होता है कि मैं गीला कर लूँ कपड़ा, तो फिर मैं थोड़ा-सा गीला करके इस तरह से क्लीनिंग करती हूँ, नहीं तो मैं वीकली जब डीप क्लीनिंग करती हूँ ना घर की, तो फिर मैं इसी तरह से वाइपर के ऊपर सॉक्स चढ़ा के ईज़िली मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो ड्राइंग रूम की ये दीवार है, ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर तो आपको पता है, वैसे भी पहना हो या कोई भी ब्लैक कलर हो, तो ब्लैक कलर गंद को ज़्यादा बहुत जल्दी अब्ज़ॉर्ब करता है। बिल्कुल बारीक-बारीक ब्लैक कलर के ऊपर कह लीजिए ज़र्रे वग़ैरह आके चिपक जाते हैं, तो ब्लैक कलर की दीवार को तो कंपल्सरी हो जाता है ना हमारे लिए साफ़ करना। तो मैं फिर इसी तरीके से ना अपनी ब्लैक कलर की जो ड्राइंग रूम में मेरी दीवार है ना, पूरा मार्बल मैंने इसके ऊपर लगवाया। ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन था, व्हाइट एंड ब्लैक का। पूरा ड्राइंग रूम का बस यही थीम था। तो इसके ऊपर भी मैं इस तरह से ना सॉक्स का चढ़ा के ना वाइपर के ऊपर इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे नीट एंड क्लीन रहता है। मैं थकती भी नहीं हूँ और मेरा काम भी ईज़िली हो जाता है। तो आप लोग भी ना, अगर आप लोगों को कहीं नज़र आए, तो आप इस तरीके से ना अपने घर की क्लीनिंग वग़ैरह कर सकते हैं। तो जी, बस आज की वीडियो यही थी। होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मज़ीद इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।